हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में ना मैंने आपसे बात करनी है कुछ ऐसे फ़ोन्स के बारे में जो अभी रिसेंट नहीं है, बट इनमें से बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जो बहुत साल पहले आए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज के दिन वो मार्केट में नहीं है। जब ये फ़ोन्स लॉन्च हुए थे तब तो लगता था यार क्या कमाल का फ़ोन है, क्या मस्त डिज़ाइन है, ये वो है, बट आज के दिन में अगर वापस देखो तो सही में मैं बता रहा हूँ मतलब पता नहीं कौन क्या सोच के इन फोन्स को बना रहा था एंड आई रियली डोंट नो हम लोग क्यों इन फोन्स को खरीदते भी थे। तो ये है बिजार फोन्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं थैंकफुली खो चुके हैं, बट आज हम उनको वापस लेके आने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट दीज वियर्ड एंड बिजार फोन्स वर ऑल अबाउट ओवर द पास्ट 2 decades। बट सबसे पहले definitely press the bell icon, get all our notifications on time, subscribe to us on YouTube and like and follow us on Instagram and Facebook। चलो तो सबसे पहले जो इस फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं ना अबे चकोर फोन कौन बनाता है यार। दिस इज नोकिया 7600 और एक बार डिजाइन देख लो यार, क्या हो क्या रहा है, क्यों बनाया ये फोन, आई रियली डोंट नो। ये इस तरीके से इसका डिजाइन था, इट वाज आई हैव नो आइडिया मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग। बट ये फोन जो था इतना सा था, आई थिंक पाम के अंदर फिट हो जाता था और ये बेसिकली आपको ऐसे ऐसे इसको यूज़ करना पड़ता था एंड फ़ोन अगर हाथ में लगाया हो तो सही में आप किसी को लगे कि आप अपने हाथ से ही बात करो, बिकॉज इतना छोटा था हाथ के अंदर फिट हो जाता था एंड इट वॉज अ रियली रियली वियर्ड लुकिंग फोन। बट दिस केम वे बैक इन 2003 और 2G फोन था ये। अच्छा, इस फोन में अगर आपको बात करनी होती थी ना तो फोन को आपको एक 45 डिग्री एंगल पे होल्ड करना पड़ता था, बिकॉज उसका माइक अलग तरीके से प्लेस्ड था एंड यू वुड रियली लुक लाइक अ फूल यूजिंग दिस फोन इफ द फोन वाज़न्ट फूलिश इनफ। अच्छा, अगला वाला था नोकिया का 5510। अभी कई सारे फोन मैं नोकिया के बताने वाला हूँ बिकॉज नोकिया रियली डिड सम रियली बिजार थिंग्स बैक इन द डे। 5510 में एक्चुअली आप फोन को ना यूं करके यूज करने वाले थे बिकॉज वो इस तरीके से एक लैंडस्केप मोड में पूरा का पूरा फोन बना दिया था। MP3 फोन था, 2G कैपेबिलिटीज के साथ आया था, ये 2001 की बात है। और अगर आपको ऐसे यूज करने के बाद अगर फोन मतलब कॉल आंसर करनी हो तो वो QWERTY कीपैड के साथ था, उसको उठा के आपने अपने कान पे लगाना पड़ता था और इस तरीके से आप बात करोगे। और बात करने के बीच में अगर बीच में आपके वो पी 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 बज रहे हैं जितने भी इसके कीज थे, देन या आई मीन दैट वाज अ स्ट्रगल आई थिंक एवरीबॉडी हैड। अच्छा, 2006 के करीब ना ये यूजुअली जितने भी फ्लैप वाले फोन्स थे दीज वर एक्चुअली यू नो वेरी मच इन वोग। और ये नोकिया का N93 आया था जिसमें फ्लैप तो था ही बट कैमरा कोने में था, मतलब एक्चुअली आपको फोन को इस तरीके से होल्ड करना पड़ता था, साइड में आपके लगा हुआ था इसका कैमरा और जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ भी खुल जाती थी और साइड से आप उसको मोड़ भी सकते थे। सो इट वाज बेसिकली टाउटेड एज अ कैमरा फोन और 3.15 मेगापिक्सल्स का इसका कैमरा था एंड वेरी वियर्ड। नोकिया ने बहुत चीजें करी है पिछले बहुत सालों में। नोकिया 7280 मतलब अगर ये फोन को अगर आप देखते हैं ना सही में लगता है जैसे लिपस्टिक है कोई, बिकॉज ये फोन इसमें कोई कीपैड ही नहीं है। इसमें एक रोटेशन पे ही इसकी एक कीज थी सारी की सारी और आपको कोई नंबर भी डायल करना है तो रोटेट कर करके आपको नंबर चूज कर करके उसको प्रेस करना पड़ता था। अगर आप उसको थोड़ा सा खोलते फोन को तो आपको पीछे से जो कैमरा है वो फिर डिस्क्लोज होता था। आई थिंक ये फोन इतना वाहियात था कि ये आई थिंक कुछ महीनों के बाद ही वापस चला गया था बिकॉज इट वॉज अ रियली रियली रिटार्डेड फोन। अच्छा, मतलब कैमरा एक तो अभी मतलब मुझे और भी बोलना है इस फोन के बारे में। एक तो कैमरा छुपा हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है और उसके बाद जब निकालो तो क्या निकल रहा है अंदर से 0.3 मेगापिक्सल्स का VGA कैमरा। अच्छा चलो मैं समझ सकता हूँ 2004 की बात है, कैमराज नहीं है। अरे यार जब इतना ही बेकार कैमरा है और वैसे भी कैमराज में अभी कोई तब्दीली नहीं आई है तो यार मतलब इतना क्यों एफर्ट डाल रहे हो एक कैमरा को एक्सेस करने में, मतलब नो, वेरी बैड। अच्छा, आज के दिन में ना स्टेटस सिंबल फोन्स कौन से हैं? आईफोन्स आर कंसिडर्ड लाइक दोज और जो सैमसंग के महंगे फोन्स हैं यू नो विच वंस आर लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस। आज से मान लो 15-16 साल पहले या और 18 साल पहले स्टेटस सिंबल फोन कौन सा होता था? नोकिया का कम्युनिकेटर, क्योंकि वो बहुत ही महंगा आता था उस टाइम पे और उसको अगर आप देख लेते ना फोन को वो सही में नोकिया की ईंट थी वो, बिकॉज इतना मोटा फोन चंकी और इस तरीके से खुलता था और अगेन आप उसके अंदर टाइप कर रहे हो और टाइप में भी इतने छोटे छोटे उसमें जो कीज थी, कुछ टाइप करना है कुछ और टाइप हो रहा है। इट वॉज अ डिजास्टर इन माई अंडरस्टैंडिंग, बट उस समय पे इट वॉज रियली लाइक ओ माई गॉड ये क्या फोन लेके घूम रहे हैं, ये पता नहीं कौन से भविष्य से लेके आया फोन, बट दैट वॉज द कम्युनिकेटर एंड द 9210 स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट बिजार लुकिंग फोन्स दैट आई हैव स्टिल सीन। इट्स रियली वियर्ड। नेक्स्ट है नोकिया का N-Gage एक्चुअली जो जिस फोन की मैं बात करने वाला हूँ दैट इज द N-Gage QD जो N-Gage के कुछ महीने के बाद आया था। मेरे एक फ्रेंड के पास भी था और मुझे आज भी याद है जब वो अपने जेब से निकालता था वो N-Gage को
क्या उसकी शक्ल पे बिल्कुल इतनी ज्यादा इतना गुरूर होता था ना, और मैं भी ऐसे देख रहा होता था कि यार ये कौन सा फोन है। एक बार देख लो इस फोन को। ये फोन ऐसा है जो दोनों हाथों से यूज करना पड़ता था। गेमिंग फोन था एसेंशियली, गेम्स वगैरह खेलने के लिए। और ऐसे यूज करने के बाद अगर आपको फोन पे बात करनी हो किसी से तो फोन ऐसे लगाना पड़ता था कान पे। इट वाज सो स्टूपिड। और एक फोन और है जिसके बारे में मैं क्विकली मेंशन कर देता हूं, बिकॉज थैंकफुली ये फोन कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था। दिस वाज द नोकिया 7700। इस तरीके का फोन था, फ्लैट बेस और सेमी सर्कुलर टॉप। ये सिर्फ इन्होंने मीडिया को दिखा के, आई थिंक मीडिया वालों ने इतनी गालियां दी होंगी, उन्होंने वो लॉन्च ही नहीं किया कभी उसके बाद। आई डोंट नो व्हाट द रियल रीजंस बट दिस फोन नेवर मेड इट टू द मार्केट। अच्छा, ये तो सारे हो गए नोकिया के फोन। वैसे तो और भी बहुत सारे थे बट सिर्फ हमने इतना ही लिमिट करे हैं, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटोरोला। बाकी भी है, एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। और भी जो ब्रांड्स थे ना, वो भी पता नहीं कौन से टेंजेंट में सोच रहे थे, कौन थे इनके डिजाइनर्स। मोटोरोला का V70 एक आया था। फोन यूं था और खुलता यूं था, मतलब वो दोनों तरफ से रोटेट कर सकता था। इट हैड अ सॉर्ट ऑफ क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। आई थिंक एक ही डायरेक्शन में मूव करता था। बट दिस वाज द V70। 2002 की बात है। 430 mAh की इसकी बैटरी हुआ करती थी। ये ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उस समय पे फोन्स बनते ही इसलिए थे ताकि लोग एकदम देखें कि यार आपके हाथ में क्या चीज़ है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या यूसेज है, कितना प्रैक्टिकल है, वो तो कोई सोचता ही नहीं होगा। एक और कंपनी है वर्जिन मोबाइल। ठीक है, वर्जिन मोबाइल ने एक लॉन्च किया था फोन विच वॉज कॉल्ड लॉबस्टर 700 TV। अब टीवी, इस फोन की खासियत ये थी कि आप लाइव टीवी इसमें देख सकते हैं। केबल टीवी जो भी आया करता था उस टाइम पे, उसको आप अपने फोन पे देख सकते थे। और फोन की स्क्रीन ये इतनी सी। अच्छा, और ये फोन तब आया था जब बाकी फोन्स का ना यूजुअली वजन हुआ करता था 50-60 ग्राम। ये फोन था 140 ग्राम का छोटा सा फोन। 2.2 इंच की स्क्रीन में टीवी फोन था ये। और टीवी का जो बटन था वो अलग सा ही निकला हुआ था फोन में। अगर आप उसको प्रेस करना चाहो वहां से आपका टीवी आ जाता था। एंड देन यू हैड ऑप्शंस ऑफ सम चैनल्स एज वेल। मोटोरोला का एक फोन और आया था उस समय पे विच वॉज कॉल्ड द फ्लिप आउट। फ्लिप आउट पे क्या था कि वो सिर्फ एक 2.8 इंचेस की स्क्रीन होती थी, छोटी सी, और उसको आप अगर ऊपर करो तो आपको नीचे से उसका कीपैड निकल के आता था। अब आप ये समझ के देखो कि अगर आप बात कर रहे हो किसी से और सिर्फ वो स्क्रीन ही है आपके हाथ में, इट वुड लुक सो फनी। और उसमें क्या है, 2.8 इंचेस की स्क्रीन, 1130 mAh की इसकी बैटरी थी, 512 MB की रैम, और उसके साथ इसमें आपको 3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था। अच्छा, जब सारे अजीब अजीब फोन्स बना रहे हैं तो सैमसंग पीछे कैसे रह सकता है भाई। ये 2003 का दौर है। उस समय मैट्रिक्स मूवीज की ना बहुत ज्यादा चर्चा होती थी और मैट्रिक्स मूवीज में एक फोन यूज कर रहे थे। उसको आई थिंक कॉपी करने के चक्कर में सैमसंग ने अपना मैट्रिक्स लॉन्च कर दिया था। दिस वाज द सैमसंग मैट्रिक्स फोन। और मतलब मैं बताऊं, देखने में तो ऑनेस्टली आज भी अगर मैंने देखा है तो वो सही में ये क्या चीज़ है, वो इट सॉर्ट ऑफ गेट्स दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन आउट ऑफ यू, गेट्स यू एक्साइटेड, बट इट लुक्स रियली डिस्गस्टिंग। अगर आप उसको देखो, उसमें क्या है कि उसमें कैप चढ़ी हुई है स्क्रीन पे और वो पूरा मेटल एक फ्रेम के साथ उठता है ताकि आपको स्क्रीन सामने दिखे। इट यूज्ड टू लुक रियली फनी। मैं ये सोचूं कि सही में उस टाइम पे कंपनीज में ना रेस लगती होगी कि कौन सबसे ज्यादा अनोखा फोन बनाएगा। ये सारे फोन्स एक तरफ, तोशिबा जो फोन्स बनाता भी नहीं था वो भी घुस गया गेम के अंदर कि ला सबसे खतरनाक फोन मैं बना के दिखाऊंगा। और क्या बनाया, इतना सा फोन था। आई थिंक अगर आप एक डबल ए बैटरी को ले लो ना, उसकी डबल साइज का शायद ये फोन होगा। एंड दिस वाज द तोशिबा G450। क्यों ये बिजार था, एक बार तरह इसकी शक्ल देख लो। स्क्रीन थी राउंड, इतनी सी स्क्रीन, ठीक है, उसके नीचे 1 2 3 4 5 जो डिजिट्स थे वो कीज एक तरफ और 7 8 9 0 हैशटैग और स्टार वो नीचे। मतलब आप देखते ही रहो कि आपने डायल कैसे करना है उसको। इट वाज मतलब क्या, क्यों। और सही में लगता था अगर आप यूज भी कर रहे होते ना, लगता है कोई खिलौना यूज कर रहे हो बच्चे को। सो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज एंड वियर्ड लुकिंग फोन्स दैट वी हैड इन द मार्केट। अभी भी आई थिंक कई अजीब किस्म के फोन्स आते रहते हैं। अभी आई थिंक पिछले साल ही नोकिया ने शायद एक 5 लेंस वाला कैमरा निकाल दिया था। आई एम सॉरी, मैं नोकिया के पीछे पड़ गया हूँ, बट देन नोकिया हैज बीन डूइंग सम रियली स्ट्रेंज फोन्स एज वेल। बट कई सारे फोन्स ऐसे हैं जो शायद मैंने नहीं मेंशन किए हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी और फोन्स याद है जो बहुत ही वाहियात लगते थे देखने में, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और इनमें से आपको सबसे स्ट्रेंज कौन सा लगा वो मुझे बताओ। और अगर इनमें से कोई आपको लगे कि अब वापस आना चाहिए तो भी मुझे बताओ। आई विल बी वेटिंग रीड योर कमेंट्स।